Evening students, welcome to my channel, your knowledge coaching center. Today we are going to start a new chapter of class 7th standard, nutrition in plants. First chapter. In class 6th, you learned that food is essential for all living organism. You also learned that carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. So you have know कि हमारे living organisms के लिए food very ही important essential है, वो हमारे लिए very very important है. सो हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, फैट्स रहते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंस रहती हैं. एंड ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिशंस. ओके, न्यूट्रिएंट्स. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड. ऑल लिविंग लाइक एनिमल्स, plants, like human being, everyone wants required food. Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot. You all know that हमारे जो plants होते हैं वो अपना food खुद ही बनाते हैं, right? लेकिन animals and human being cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, human and animals are directly or indirectly depend on plants. So, आपको ये बात पता है पहले से कि हमारे जो plants होते हैं वो तो अपना food prepare own करते हैं, बट ह्यूमन और एनिमल्स के लिए पॉसिबल नहीं है ये चीज़ें. तो वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. नाउ वी आर गोइंग टू सी प्लांट्स के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशंस होते हैं, क्या क्या मोड होते हैं उसके. प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म डैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर दैमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड अपने आप बनाते हैं. किसके हेल्प से? वाटर के, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. दिस द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. बाकी सारी चीज़ें उनके सराउंडिंग में प्रेजेंस रहते हैं, सारे रॉ मटेरियल्स. The nutrients enables living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies, and provide the energy to carry out life processes. Nutrition is the mode of taking food by an organism and it utilized by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophy. Auto means self and trophy means nourishment. न्यूट्रिशंस इन चीज़ों से बना होता है. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफी का मतलब होता है नरिशमेंट. Therefore, plants are called autotrophy. Animals and the most other organisms take in food prepared by plant. They are called heterotrophy. Hetero means other. प्लांट्स तो अपना फूड अपना बनाते हैं, बट एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर, इसलिए उन्हें हम लोग हेट्रोट्रॉफी कहते हैं. अब यहाँ पे कुछ जो बच्चे हैं वो अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं. लाइक पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू. हमारी बॉडी क्यों नहीं बना लेती है खुद से खाना लाइक प्लांट्स बनाते हैं. Now we may ask where the food factories of plant are located, whether food is made in all part of the plants or only in certain parts. How do plants obtain the raw material from the surrounding? How they do transport them to the food factory in plants. Now we are going to see द फैक्ट्री कैसे लोकेटेड होती है हमारे प्लांट्स की, लाइक वेदर, एवरीथिंग, हमारे रॉ मटेरियल्स, हाउ इट कम्स, ट्रांसपोर्टेशंस, एवरीथिंग. 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स. लीव्स जो होती हैं वो फूड फैक्ट्री होती हैं प्लांट्स की. Therefore, all the raw materials must reach the leaf. सारे raw materials जो होते हैं उन्हें ज़रूरी होता है कि लीफ तक वो अपने सारी चीज़ें पहुंचा सकें. Water and minerals present in the soil are observed by the root and transported to the leaves. वाटर होते हैं और मिनरल्स जो चीज़ें होती हैं जो प्रेजेंस होते हैं किसके अंदर? सॉइल के अंदर. उनका काम ये होता है कि सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने का एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. लीव्स के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का.
Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. You can see here figure 1.1 सेल, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर, ये सब चीज़ें दी हैं. इट इज़ अबाउट प्लांट, क्योंकि प्लांट के बारे में सारी चीज़ें दी हैं कि हाउ दे आर हैविंग देयर सेल्स एंड हाउ दे आर हैविंग एवरीथिंग इन देयर स्मॉल स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, पोर्स होते हैं जिसे कहते हैं, वो उसे हम स्टोमाटा कहते हैं. सो बुजू वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जर्व बाय रूट रीच द लीव्स. अभी बुज्जो जो है उसको भी पता करना है कि वाटर एंड मिनरल्स कैसे ऑब्जर्व करते हैं रूट, एंड वो कैसे पहुंचाते हैं, ट्रांसफ़र कैसे करते हैं लीव्स तक. वाटर एंड मिनरल्स are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continued path or passage for the nutrients to reach the leaves. दे आर कॉल्ड वेसल्स. यहाँ वो लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, सारी चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, थ्रू वेसल्स. स्मॉल स्मॉल चीज़ें लाइक पाइप की तरह होती हैं जिससे हमारे जैसे हमारे बॉडी में होती हैं, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी चीज़ें होती हैं जिससे वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है लीव तक. You will learn more about transport of minerals in plants in chapter 11. अभी हम लोग 11 चैप्टर जब करेंगे, so we are going to learn more about it कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सारे मिनरल्स प्लांट्स के like leaves तक. The leaf have a green pigment called chlorophyll too. Chlorophyll, it helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesis means prepare करना. You can know about photosynthesis जो हमने पढ़ा होगा पहले की क्लास में. So with the help of sunlight they are making their food. Who? Plants. Food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called as photosynthesis. Like photo का मतलब होता है light and synthesis का मतलब होता है to combined. Like sun की light से they are preparing their food by own themselves. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइक सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम मिनरल्स. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organism. आपको ये बात पता है कि sun is very important for us and वही एक ultimate sources of energy है for all the living organism. Can you imagine life on earth in the absence of photosynthesis? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कैसी हमारी लाइफ होगी. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर कुड नॉट बी एनी फूड. जब फूड ही नहीं होगा डेफिनेटली द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. Beside leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plants. In green stems and green branches, the desert plants have scale or spine like leaves to reduce loss of water by transpirations. These plants have green stems which carry out photosynthesis. All organisms is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life could be impossible on the earth. डेफिनेटली हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है. और अगर प्लांट्स अपना खुद नहीं खाना नहीं बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं जनरेट होगा तो लाइफ कुड बी इम्पॉसिबल. During photosynthesis, chlorophyll contained cell of leaves. Figure 1.2, you can see figure 1.2. In the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbon dioxide. Figure 1.3, the process can be represented in an equation. You can see the equation here. Carbon dioxide plus water is equals to sunlight chlorophyll. Carbon dioxide plus oxygen. So here the process is there how the plants are making their food by the help of photosynthesis. You can see diagram showing photosynthesis. Sun देखिए
कैसे रेस उसकी आ रही है, लाइट आ रही है उसके लीव्स के ऊपर, एंड ऑक्सीजन ऑल्सो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, आर दे ऑल आर द मिक्सचर and they are getting the nutritions, and with the help of that they are making their own food. During this process, oxygen is released. The presence of starch in the leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate.